श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। हमारा चल रहा है सप्तम स्कंध, चौथा अध्याय। और श्लोक नंबर क्या है? महाराज जी 14 पर विश्राम हुआ था। महाराज जी 14 तक हुआ था, 15वां शुरू करना है। जी राम राम महाराज जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो हिरण्याकश्यप को वरदान मिल चुका है और इंद्रासन पे अपना आधिपत्य कर लिया है और मदिरा पी करके मस्त रहता था। तो सभी उससे डरते थे और ब्रह्मा विष्णु महेश के जितने भी देवता उससे नीचे हैं सब हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। ऋषि मुनि ये प्रसंग चल रहा। 15वां श्लोक पढ़ते हैं। युधिष्ठिर वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते, उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता। पृथ्वी के 7 द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। देखिए, एक विचार है जिसे हम कोई भजन करते हैं ना, तो हमारा भजन भी कोई छीन सकता है। ये सब विदा होती है जिसे हम मंत्र करने बैठते हैं, तो मंत्र में आसन शुद्धि होती है, फिर अपने जो मंत्र के नियम होते हैं वो सारे करके फिर 10-15 मिनट बाद तो मंत्र का नंबर आता है। करने के बाद जो है फिर जब उठते हैं तो आसन के नीचे की मिट्टी शिखा को लगाते हैं, ऐसा बोल के वो इंद्र का नाम है। देखिए अभी भूल गया, रोज का काम है मेरा वो। तो वो मंत्र बोल के शिखा पे लगाते हैं कि इसका जो फल है इंद्र ना चुरा ले, भगवद अर्थ हो जाए। तो ऐसी विधियां होती हैं। से नाम जप भी करते हैं, कैसे नाम जप करना है, विधि शुद्धि और अर्पण करना है, ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए। आजकल तो गूगल में भी बहुत कुछ आता है, जो मन में प्रश्न हुआ करना चाहिए। तो इसे आपके भजन का फल भी चुराया जा सकता है। हम तो इतने असावधान हैं कि पता ही नहीं किसी बात का। तो ये तो दैत्य जो बड़ा तेजस्वी था, जो भी आहुति वगैरह देवताओं को दी जाती है वो स्वतः ही उसको ग्रहण कर लेता।
इतना बल था। मैंने सूक्ष्मता में बहुत अधिक बल है, क्योंकि वो ब्रह्मा के समान उसने अपनी स्थिति मांगी थी। ब्रह्मा के समान तो नहीं था, पर मांगी उसने ब्रह्मा से स्थिति, तो ब्रह्मा से बड़ा तो नहीं हो सकता, ना बराबर। तो पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता, तथा आकाश उसे भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता। इसी प्रकार खारे पानी, सुरा, घृत, इक्षुरस माने गन्ने का रस, दधि, दुग्ध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओं में फूलते फलते। वह अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता। अब ये कोई विचार करे, ये कैसे हो सकता? पर्वत कैसे बना सकते, समुद्र कैसे आ सकते? क्या हम इन सब चीजों का बाह्य स्वरूप जानते हैं ना, स्थूल शरीर, तो हमारी जो गति है स्थूल तक है, सूक्ष्म तक तो हुई नहीं। जैसे हमारे अंदर स्थूल शरीर, हमारे बाहर स्थूल शरीर है और भीतर क्या है? सूक्ष्म शरीर है। इस तरह से, और आपने ये भी सुना होगा, पहले पर्वत उड़ा करते थे। ये कल्पना ही नहीं। जब ये पेड़ पौधे किसी ऋषि की पत्नी से उत्पन्न हो सकते हैं, ना नाग जो है दिति के पुत्र है। दिति के हैं कि दो बहन नहीं, ये कुछ और है शायद, तो पुत्र है कद्रू के हैं महाराज जी, कद्रू के। हाँ, कद्रू के हैं नाग। कद्रू और वनिता, कद्रू। विनता, वनिता उनकी गरुड़ जी की माँ है। हाँ, कद्रू। तो ये सोच हाँ जी। कल्पना से परे परे है। लेकिन जो पीछे कुछ पाठ मैंने करने के लिए बोला था कि बाद में इसका करूंगा, उसमें जब राग द्वेष इत्यादि जितने अवगुण है वो किसके पुत्र है, इस तरह से जो वर्णन है वो ऐसा ही है, सूक्ष्म है, वो किसी की संतान है। और सबसे बड़ी सब ब्रह्मा की संतान से आगे संतानें बढ़ती जा रही हैं। पर हमारी बुद्धि यहाँ तक सीमित है, बस जितना हम जानते हैं उससे आगे हमें कुछ ज्ञान नहीं। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियों से परे सूक्ष्म ज्ञान है, वो साइंटिस्टों को नहीं पता होता उस बात का। सूक्ष्म ज्ञान में तो अध्यात्म ही दृष्टि देता। तो ये जो ऋतुएं हैं, जो भी उसकी हिरण्यकश्यप की सेवा कर रहे हैं, वह अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता था। मैंने अर्थात जो भी चाहे वो कर सकता था। इस प्रकार दिग्विजयी और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा। परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति ना हो सकी, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो था।
कितनी मजेदार बात है। इंद्रियों को जो जीत लेता है वो स्वामी, माने उस पे नियंत्रण कर सकता है। जो इंद्रियों को के अधीन है, यही हमारी समस्या है और यही हिरण्यकश्यप की समस्या है। कितना भी चतुर बन जाओगे, करोगे मन की तो मन के अधीन हो, बुद्धि के अधीन हो, इंद्रियों के अधीन हो, फिर तुम शरीर में ही हो, बाहर थोड़ी हो। तो ये है प्रभु की माया। और ब्रह्मा जी तपस्या करके कई हजार वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा कि जो मैं रचना करूं आपकी कृपा से, उसमें मुझे अपनत्व ना हो। जी, अपनत्व ना हो का अर्थ है कि स्वामित्व हो, मैं उसके अधीन में ना हो जाऊं, मैं मेरे वो अधीन रहे। और भगवान के भी यही स्थिति है कि भगवान किसी के अधीन नहीं है। प्रकृति उनकी सेवा करती है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। लेकिन आखिर इतना बल और तपस्या पाके क्या कर रहा है, ये समझने की बात। इंद्रियों को तृप्त कर रहा है, मन की इच्छाएं पूरी कर रहा है। इतनी तपस्या की उसने, और फिर उसके बाद करना क्या चाहता है? भगवान से टक्कर लेना चाहता है, विष्णु को मार दूंगा, ये करना चाहता है। विष्णु बड़े छल कपट कर रहा है। ठीक है, ये है दैत्यपना, तमोगुण की प्रधानता। तपस्या करने के बाद भी यथार्थ स्थिति तो मांगे नहीं। भगवान से मांगता मुझे अपना स्वरूप प्राप्त हो जाए मात्र, तो भगवान रूप हो जाता, ब्रह्मा से भी ऊंचा हो जाता। ये है समस्या, घूम फिर के फिर इंद्रियों पे। तो कहते हैं क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो था युधिष्ठिर, इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है। जो ये इसने जो स्थिति में है अभी हिरण्यकशिपु, लेकिन वो भगवान का पार्षद है, जिसे सनकादि ने शाप दिया था। वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय ना मिला, तब उन्होंने भगवान की शरण ली। लोकपालों ने उन्होंने मन ही मन कहा, जहां सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया था तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाली वह वाणी यूं थी, श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है।
मैं इसको मिटा दूँगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब ये अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। माने भगवत अपराध करेगा तो मैं इसकी खबर ले लूंगा। इसलिए शास्त्र ये कहता है सावधान रहना चाहिए। साधु ब्राह्मण को बिना जाने कुछ ना बोलो। सुनी सुनाई बातों पे कुछ ना बोलो। हमने तो देखा नहीं, प्रचार ही है, सब दुनिया प्रचार ही करती है। तो अगर वो कुछ गलत गलत कर रहा है तो अपने लिए ही कर रहा है ना। तुम्हें कुछ गलत कह रहा तो तुम उसकी बात मत मानो, ठीक है। लेकिन अगर वो भीतर से साधु हुआ, ब्राह्मण हुआ, ठीक, तो फिर कितना दोष लग जाएगा उसका, हम कैसे चुकाएं हिसाब।